नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल उड़ीसा में यास तूफान आया था और इसने काफी तबाही भी मचाई थी। दोनों ही जगह हजारों की संख्या में लोग इस तूफान से पीड़ित हैं, लेकिन वहीं इस तूफान ने राजनीति के भी दो मायने जनता के सामने रख दिए हैं। जहां पर एक तरफ उड़ीसा के मुख्यमंत्री जनता के बारे में सोच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अभी भी सिर्फ अपनी ओछी राजनीति सूझ रही है। लेकिन वहीं उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके कायल हो गए हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी उनके तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं। और अब विपक्ष को और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नवीन पटनायक से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से एक राज्य को चलाया जाता है। आखिर क्या है वो पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दरअसल दोस्तों, यास तूफान से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ही प्रभावित हुए हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही राज्यों के दौरे पर गए थे। लेकिन अब आप यहां पर अंतर देखिए कि कैसे निर्ममता दीदी को सिर्फ अपने राजनीति की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को समुद्री तूफान यास से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पहुंचे। उनके दौरे के दौरान राजनीति के दो रंग दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिजाज में हमेशा की तरह तल्खी और आक्रामकता दिखी। वे पीएम की ओर से बुलाई गई रिव्यू मीटिंग में भी शामिल नहीं हुई। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो निर्ममता दीदी ने उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करवाया और उसके बाद जब मिली भी तो कुछ मिनट के लिए फॉर्मेलिटी निभाई और यह कहकर चलती बनी कि मुझे कहीं और जाना है। अब आप यह समझिए कि ममता दीदी को जिस जनता ने वहां की सीएम बनाया वो उन्हीं से मिलना नहीं चाहती है। उनसे ज्यादा जरूरी काम कुछ और है उनके पास। जबकि देश के प्रधानमंत्री सब काम धाम छोड़कर राज्य का धरना करने आए हैं तब भी। दरअसल इन सब के पीछे ममता को चिढ़ शुभेंदु अधिकारी से है। बीजेपी नेता शुभेंदु ने ही ममता को नंदीग्राम से चुनाव हराया था, जिसके बाद से उनकी बौखलाहट कम नहीं हुई है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री की बैठक में भी ममता की कुर्सी खाली ही रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाढ़ को लेकर रिव्यू मीटिंग बुलाई उसको भी ममता ने अटेंड नहीं किया, बल्कि उसी जगह 20,000 करोड़ की मदद केंद्र सरकार से जरूर मांग ली। इसमें दीघा और सुंदरबन के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए की मांग की गई है। मतलब प्रधानमंत्री अगर राज्य के दौरे के लिए आएंगे तो ममता वहां लेट से जाएंगी, उसके ऊपर से दौरा भी नहीं करेंगी, उसके बाद रिव्यू मीटिंग में भी शामिल नहीं होंगी। लेकिन जब पैसे की बात आएगी तो फटाफट से 20,000 करोड़ रुपए की मांग कर लेंगी। वहीं उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक पीएम मोदी की बैठक में शामिल हुए और किसी भी तरह की मदद मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों के बलबूते ही राज्य के लोगों की मदद करेंगे। दोस्तों, जब कोरोना महामारी पीक पर थी और दूसरे राज्यों के सीएम जैसे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बात बात पर केंद्र को घेर रहे थे और हर चीज का ठीक रहा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ रहे थे, तो वहीं उड़ीसा के सीएम ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे थे और काम कर रहे थे। यहां तक कि जब दूसरे राज्यों के सीएम कोरोना वैक्सीन को लेकर जनता के अंदर भ्रम फैला रहे थे, तब उस समय भी उड़ीसा के सीएम ने वैक्सीन लगवाकर जनता के सामने एक उदाहरण पेश किया था। और अब वापस से नवीन पटनायक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक उदाहरण रख रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में तूफान, चक्रवात, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं सब आम हो चुकी हैं और इसके लिए कभी कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता। वहीं नवीन पटनायक ने दूसरे सीएम की तरह इसे एक प्राकृतिक आपदा समझ के यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इसके लिए अपने राज्य के सभी लोगों को एक योद्धा बनाने के लिए कार्य किया है। उड़ीसा सरकार ने शनिवार को हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, समय आ गया है कि हम राज्य में एक विशाल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें जो सभी को एक योद्धा बना देगा। आज हम एक भविष्य का निर्णय ले रहे हैं। हम अपने लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करेंगे कि ज्ञात आपात स्थितियों से कैसे निपटें और कैसे प्रतिक्रिया करें, उन स्थितियों के लिए जहां परिणाम का अनुमान नहीं ही लगाया जा सकता। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नवीन पटनायक कितनी दूर की सोच रहे हैं और हकीकत में जनता का भला करना चाहते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभाया। पटनायक ने प्रोटोकॉल के हिसाब से भुवनेश्वर में पीएम मोदी की अगुवाई की। उनके साथ समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। केंद्र सरकार से उन्होंने किसी तरीके के राहत पैकेज की मांग भी नहीं की। पटनायक ने सोशल मीडिया पर बताया कि देश में कोरोना महामारी पीक पर है, केंद्र सरकार पर कोई बोझ ना आए, इसलिए हमने तुरंत कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। हम चाहते हैं कि इस संकट से अपने संसाधनों की मदद से ही निपटें। लेकिन इसके बावजूद मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा सरकार को 500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया।
हालांकि भले ही पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी से कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने मोदी से एक बात जरूर कही कि पीएम मोदी के सामने उड़ीसा के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्र के किनारों पर बने तटबंध को इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान उसे नुकसान ना हो, क्योंकि हम हर साल इस तरीके के खतरों से बार बार जूझते हैं। इसी से पता चलता है कि पटनायक अपने राज्य के लोगों के बारे में कितना कुछ सोचते हैं, वो भविष्य के लिए अभी से तैयारी करके चल रहे हैं। मोदी और पटनायक ने एक दूसरे से आगे भी ऐसे ही साथ मिलकर जनता की भलाई के लिए काम करने का वादा भी किया है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मानो नवीन पटनायक के कायल हो गए हों और उन्होंने पटनायक की जमकर तारीफें भी की। मोदी ने आज सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि भुवनेश्वर की मीटिंग बहुत ही सार्थक रही। हम लगातार साथ मिलकर कुदरत की तबाही से निपटने के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि नवीन पटनायक के उड़ीसा मॉडल से सबको सीखना चाहिए। नवीन पटनायक की छवि के सामने ममता बनर्जी की इमेज खड़ी कर दी गई है। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए और तय कर लीजिए कि कौन कैसा है। आज राजनीति अगर किसी को सीखनी चाहिए तो विपक्ष को नवीन पटनायक से जरूर सीखनी चाहिए, जो कभी इनके महागठबंधन की चाटुकारिता नहीं करते हैं, ना ही कांग्रेस के कभी तलवे चाटते हैं। उन्होंने अपने दम पर उड़ीसा को दूसरा गुजरात बनाया है। वहां की जनता उनसे इतनी ज्यादा खुश है कि मोदी जी के साथ साथ नवीन पटनायक को भी पसंद करती है। उड़ीसा भी भारत के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। उड़ीसा में मत्स्य पालन वाले किसान भी हैं जो सड़क पर मोदी के खिलाफ आंख मूंद कर हाहाकार नहीं मचा रहे हैं, क्योंकि उनका सीएम उन्हें गुमराह नहीं होने दे रहा है। एक तरफ नवीन पटनायक जैसे सीएम हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री। जो लोग भी इस वीडियो को देखें उन्हें पता चल सके कि कैसे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और ममता बनर्जी दोनों ही अलग अलग हैं। हालांकि हैं तो दोनों एक एक राज्य के मुख्यमंत्री ही, लेकिन कहां पर एक तरफ उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं जो भविष्य की लेके चल रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं, और केंद्र के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े इसलिए वो राहत पैकेज की भी मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र ने कोरोना से निपटने के लिए कितने पैसे खर्च करे हैं, कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल की ममता बनर्जी हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, प्रधानमंत्री को इंतजार करवाती हैं और खुलेआम मुंह खोलकर 20,000 करोड़ की पैसों की मांग कर लेती हैं। आखिर ये किस प्रकार की राजनीति है, हमें तो समझ नहीं आता। और आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही कोई ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।